एक बार जनक जी को शिव जी ने धनुष दिया और उन्हें समझाया कि इस धनुष की नित्य प्रति पूजा करना। तो जनक उस धनुष को घर लाकर पूजा करने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया तो जनक सोचने लगे। यह बड़ी कठिनता आ गई है कि जब से यह धनुष लाया है तब से इसे किसी ने हटाकर सफाई नहीं की है। इस प्रकार राजा जनक सोचकर व्याकुल रहने लगे। एक दिन जब सीता स्वयं घर की सफाई करने लगी तो उसने खेल ही में वह धनुष उठाकर दूसरी जगह रख दिया और सफाई करने के बाद वापस उसी जगह रख दिया। जब यह राजा जनक ने देखा तो उन्होंने कठिन प्रण लिया। जब शंभु सरासन टूटेगा तभी मेरा प्रण पूर्ण होगा और सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी जो इस धनुष को तोड़ेगा। इस प्रकार प्रण करके राजा ने चारों दिशाओं में खबर भिजवा दी। जब से अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया उसी दिन से अयोध्या में महान आनंद होने लगा। एक दिन राजा दशरथ से विश्वामित्र आकर मिले और बोले, हे राजन, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, मुझे खुशी के साथ दो। असुर समूह मुझे बहुत परेशान करते हैं और मुझे यज्ञ नहीं करने देते। तो मैं तुमसे राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूं, उन्हें खुशी के साथ विदा करो, जिससे वह निशाचारों का वध कर दे और मैं सनाथ हो जाऊं। उस पर दशरथ जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने सोचकर वचन नहीं बोले। वह मेरे चौथेपन की संतान है। आप मुझसे गौ भूमि धन कुछ भी मांग लो, आज मैं सहर्ष सब आपको दे दूंगा। यहां तक कि प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता, आज मैं प्राण भी खुशी के साथ दे दूंगा। वैसे तो सभी पुत्र मुझे प्राण के समान प्यारे हैं, पर राम को देते नहीं बनता। कहाँ तो अत्यंत भयानक निशाचर और कहाँ मेरे फूल से कोमल बालक। हे मुनि, मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। उस पर विश्वामित्र गुस्से से बोले, हे राजन, मुझे आश्चर्य है कि आप जैसा ज्ञानी ममता को नहीं छोड़ रहा है, जो रघुकुल की रीति तो निभा रहा है परंतु कुल की रीति तोड़ रहा है। यदि मैं जाकर विष्णु से याचना करता तो वह कभी मुझे ऐसा उत्तर नहीं देते और तुरंत गरुड़ वाहन लेकर मेरे संग में चल देते। अगर मैं शिवजी से विनती करता तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि वह मुझे निराश नहीं करते और मेरी अभिलाषा पूर्ण करते। उस पर वशिष्ठ जी राजा दशरथ को समझाने लगे, हे राजन, यह योगी राज है, यहाँ पर बार बार नहीं आएंगे। तुम दोनों पुत्रों को इन्हें समर्पण करो, यह उन्हें रण विद्या में कुशल बनाएंगे। राजन, अब तुम्हारे समक्ष तीर भी है और तरकश भी है, ऐसे क्यों समय चुका रहे हो? यहाँ पर पुण्य भी है और यश भी है। फिर दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझे इसका सोच विचार नहीं है। मैं दोनों पुत्र तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हारा इन पर पूर्ण अधिकार है। हे गुरुदेव, आज से आप इन बच्चों के माता पिता हुए। मैं अपने हाथ से तुम्हें इनका हाथ देता हूं। ये दोनों भोले भाले बालक हैं। यह अंतिम शब्द स्मरण रखना कि यह मेरे चौथेपन की संतान है। तब राजा ने सच्चा उपदेश किया और राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र चले गए। तो उन्हें मार्ग में चलते चलते ताड़का मिली, तो प्रभु ने गुरु की आज्ञा पाकर उसे एक ही बन से मार डाला। इस प्रकार वे आश्रम पहुंचे। सवेरा होते ही गुरु ने यज्ञ प्रारंभ किया, तो वेद मंत्रों को सुनकर निशाचर आए। तो प्रभु ने सुबाहु का वध कर दिया। और मारीच को 100 योजन 400 कोस दूर फेंक दिया।